शरद पवार के घर आज दिल्ली में अहम बैठक होने वाली है। वर्किंग कमेटी की बैठक एनसीपी की दिल्ली में होने वाली है। शरद पवार के घर पर यह बैठक होगी और शरद पवार के समर्थन में दस्तावेजों पर हस्ताक्षर भी होंगे। कल भी हमने आपको तस्वीर दिखाई थी जहां समर्थन पत्र लिए गए थे और आज वर्किंग कमेटी की बैठक है। एनसीपी के वर्किंग कमेटी की बैठक शरद पवार के घर पर दिल्ली में यह अहम बैठक बुलाई गई है और शरद पवार के समर्थन में आज कहा जा रहा है दिल्ली में हस्ताक्षर भी होंगे। जो डॉक्यूमेंट है उस पर हस्ताक्षर भी होंगे। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों के जरिए कल अपनी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की गई थी, लेकिन भतीजा जो है वो चाचा पर भारी पड़ गया। दोनों ने यानी शरद पवार और अजीत पवार ने अपने पार्टी के नाम पर सांसदों विधायकों की बैठक बुलाई थी और सबसे ज्यादा अजीत पवार के पास नजर आई, यानी संख्या वाले अजीत पवार के पास ज्यादा थी। और देखिए एनसीपी की लड़ाई चुनाव आयोग के चौखट तक पहुंच गई। जी हां, एनसीपी पर अब देखिए अजीत पवार ने दावा ठोक दिया है, पार्टी निशान और पार्टी पर दावा ठोका है। ये लड़ाई अब चुनाव आयोग तक पहुंच गई है। चुनाव आयोग में इसे लेकर शिकायत भी दर्ज की गई है। अजीत पवार ने पार्टी निशान पर दावा ठोका है। शरद पवार की बागियों पर एक्शन की मांग है। देखिए दोनों तरफ से, जी हां, शरद पवार गुट और अजीत पवार गुट दोनों की तरफ से अब चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की जा रही है। अजीत पवार ने ताकत दिखाई, ज्यादा विधायकों को अपने साथ रखा और पार्टी पर दावा ठोक दिया। चुनाव आयोग से भी अब कहा जा रहा है कि पार्टी के निशान की मांग की जा रही है अजीत पवार की तरफ से, जबकि शरद पवार की बागियों पर एक्शन की मांग है। जो लोग उन्हें छोड़कर गए हैं उन पर एक्शन की मांग कर रहे हैं। हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। जंग की घड़ी है, लेकिन कौन बाजी मारेगा इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। पवार पर देखिए किनका पावर ज्यादा चलेगा। दो पवार एक साथ आमने सामने, चाचा भतीजे की लड़ाई देखिए कैसे अब अलग रूप लेती नजर आ रही है। भतीजा भारी पड़ रहा है, चाचा कमजोर पड़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अब भी दावा किया जा रहा है। एक रिपोर्ट इससे जुड़ी आपको दिखाते हैं। अजीत दादा संघर्ष करो, अजीत दादा संघर्ष करो। एनसीपी में चाचा पर भारी भतीजा। अजीत दादा पावर गेम में पिछड़ गए पवार। जंग की घड़ी, दिल्ली में मंथन। किसकी घड़ी अब बताएगी ईसी। शरद पवार ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस पार्टी की उन्होंने स्थापना की, जिन लोगों को उन्होंने आगे बढ़ाया, वही एक दिन उनके पांव तले जमीन खिसका देंगे। खासकर अपने भतीजे से तो उन्हें इसकी उम्मीद कतई नहीं रही होगी। लेकिन कल मुंबई में एनसीपी के शक्ति प्रदर्शन में भतीजा चाचा पर भारी पड़ गया और भतीजे ने चाचा की पूरी पोल जनता के सामने खोल कर रख दी। अजीत पवार ने बड़े तल्ख लहजे में चाचा शरद पवार को रिटायर होने और कम से कम विचारधारा की बात ना करने की हिदायत दे डाली। की आज राष्ट्रवादी आम्हाला सगळ्यांना मिळून आपल्याला पुढे न्यायची आहे। चिन्हही आपल्याकडे राहायचंय, पक्षही आपल्याकडे राहायचा आहे, त्याला कुठेही दृष्ट लागून द्यायची नाही। आणि हे सगळं करत असताना आजपर्यंत राष्ट्रवादीची स्थापना झाली, आता 25वे वर्ष सुरू झालंय। कुठेतरी वरिष्ठांनी थांबलं पाहिजे, वरिष्ठ आशीर्वाद दिले पाहिजेत। जर चुकलं तर कानाला धरा ना आणि सांगा नाही तर चुकलं, समजून घेईन आणि दुरुस्त करीन। पण ह्या पद्धतीनं कुठेतरी वेगळ्या प्रकारचं राजकारण हे मी पण कधी करणार नाही। अजीत पवार ने सीधा हमला चाचा पर किया। शरद पवार को रिटायर होने की सलाह दी तो पलटवार होने में भी देर नहीं लगी। शरद पवार की बेटी और अजीत की बहन सुप्रिया सुले ने दो टूक कहा कि उम्र तो सिर्फ नंबर है। रतन टाटांचं वय काय? 86. सायरस पूनावालाचं वय काय? 84. साहेबांचे आणि पाटील काकांचे वयाचे आहेत, एका वर्गात होते सगळे।
अमिताभ बच्चन 82, त्याच्यानंतर इंग्रजीवाल्यांना माहिती आहे वॉरेन बफेट, अरे सबसे देखो तो फारुख अब्दुल्ला साहेबांपेक्षा 3 वर्षांनी मोठे आहेत. मला विचारलं अरे क्या हो रहा है एनसीपी में, म्हटलं अंकल ऐसे ऐसे हो रहा है. अरे लड़ मैं तो शरद से 3 साल बड़ा हूं, मैं लड़ रहा हूं शरद को बोल मेरे तरह तू भी लड़ ले. महाराष्ट्र की सियासत में जिसे शरद पवार अपनी गुगली कहते आ रहे थे, उसकी पोल भी भतीजे ने खोल दी. 2019 में बीजेपी से हुई डील को बेनकाब कर दिया. मोठ्या उद्योगपतीच्या घरी आपले वरिष्ठ नेते, दुसरे वरिष्ठ नेते इथं बसलेत. पटेल साहेब उद्योगपती, भाजपचे वरिष्ठ नेते, मी, देवेंद्र फडणवीस, सगळी चर्चा झाली. 5 बैठका झाल्या त्याच बंगल्यात, आणि मला देवेंद्रला सांगितलं कुठं बोलायचं नाही. आता मला सांगा, नेत्यांनी सांगितल्यावर मी कसा कुठं बोलेन? मी नाही बोललो. त्याच्यानंतरचा घटनाक्रम तुम्हाला माहिती है. जाहिर है अजीत पवार के आरोपों का जवाब शरद पवार को देना था और उन्होंने दिया भी. अपने भतीजे को खोटा सिक्का बताकर पवार ने साफ कर दिया कि अभी वो हार मानने वाले नहीं. इस लड़ाई में अभी पिक्चर बाकी है. मुंबईमध्ये सुद्धा अनेक ठिकाणी पोस्टर लावली, त्याचा फोटो माझा, कारण त्यांचं नाणं खरं नाही, खणखणं वाजत नाही, हे नाही लोक ओळखतील, त्यामुळे नको की अडचण लावून टाका त्या ठिकाणी फोटो दाखवा. कल मुंबई में शक्ति प्रदर्शन के बाद आज शरद पवार ने दिल्ली में बड़ी बैठक बुलाई है. दिल्ली में एनसीपी कार्य समिति की बैठक में शरद पवार के समर्थन में दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और पार्टी को बचाने को लेकर आगे की रणनीति तय की जाएगी. अब एनसीपी पार्टी और उसके चुनाव चिन्ह घड़ी को लेकर लड़ाई चुनाव आयोग तक पहुंच चुकी है. अजीत गुट ने चुनाव आयोग के सामने दावा किया है कि एनसीपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शरद पवार को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था. एनसीपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 30 जून को मुंबई में हुई थी और इस बैठक में अजीत पवार को एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था. अजीत पवार ने चुनाव आयोग के सामने 40 विधायकों के समर्थन का दावा किया है, तो वहीं शरद पवार की तरफ से जयंत पाटिल ने बागियों को अयोग्य करार देने की मांग की है. जाहिर है अब नाम और निशान की ये लड़ाई चुनाव आयोग तक पहुंच चुकी है. भतीजे से पहले राउंड में मात खाने के बाद शरद पवार अपनी बनाई पार्टी को बचाने और अपने साथ बचे लोगों का मनोबल बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. नई शुरुआत की बात भी कही जा रही है. एनसीपी के साथ भी सब कुछ उसी तर्ज पर हो रहा है जैसा कि शिवसेना के साथ हुआ था. अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि शरद पवार अपने भतीजे की बिछाई बिसात से कैसे निपटते हैं. ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत.